Dear students, I Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor, welcome to you all on digital platform of Dhruv Science Math Point. Let's make the learning simple. And chapter 12 is going on सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और मैंने आपको पहले ही बोला था सरफेस एरिया और वॉल्यूम में जो मेन पार्ट है, जो इस चैप्टर का स्ट्रेंथ है, वो है आपका कैलकुलेशन। आपका जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। कहता है रेडियस और स्लैंट हाइट का जो रेशियो है वो 4:7 है। ओके, तो आप लिखो हियर रेडियस जो है वो आप रख लो 4x, और स्लैंट हाइट हम ले लेते हैं 7x। लेट सब्जेक्टिव के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव में तो आप लिखो या मत लिखो। कट सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फार्मूला होता है, देखो गिवन में क्या है। कट सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, और पाई आर एल इक्वल टू हो गया 792। पाई इज 22 अपॉन 7 इंटू 4x इंटू 7x इक्वल टू 792। देखो एक 7 तो आपका यही कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना बना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 792 अपॉन 22 इंटू 4। जब भी आपके पास अपॉन में 22 होता है, सबसे पहला कैलकुलेशन आप 11 से करें। तो 11 7 जा 77, 2 बचेगा, 11 2 जा 22, और 11 2 जा 22, 4 से 4 1 जा 4, और 4 8 जा 32, और 2 से 9 आ गया। बड़ी अच्छी बात है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट एक्स इक्वल टू 3। अब देन इट्स रेडियस, अब जो रेडियस है आपके पास वो कितना है, 4x है, तो 4 इंटू 3, और ये आपका आएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका बेटा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सॉलिड मेटालिक स्फीयर of 8 centimeter is melted and recast into the spherical solid balls। मतलब n spherical solid balls, तो n multiply volume of each spherical ball, spherical ball is equal to volume of solid मेटालिक स्फीयर। अब देखो बेटा, स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, बट ये कितनी है, एन है। और स्फीयर जो है 4/3 पाई। अब देखो ये कहता है एन स्पेरिकल बॉल बनाई। यहां पर भी आप एक काम करो, एन स्पेरिकल बॉल्स हैं जिनका रेडियस 1 है, तो राइट हियर 1, और इसको किससे कन्वर्जन किया, 8 सेंटीमीटर रेडियस से। बहुत ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं कि कभी कभी डायमीटर दिया होता है और वो रेडियस पुट कर देते हैं उसको, ये आपने नहीं करना है। 4/3 से 4/3, और पाई से पाई कैंसिल हुआ, एन 1 का क्यूब 1 होता है, और 8 इंटू 8 इंटू 8 512 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकला, एकदम सिंपल है। कैलकुलेशन मैंने किया और आंसर आ गया n इक्वल टू 512 स्पेरिकल बॉल्स जो है वो इससे टोटल बन जाएंगी। नेक्स्ट इज 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 आर ज्वाइंट एंड टू एंड। देखो जैसे ये एक क्यूब है, ये एक और क्यूब है, ये एक और क्यूब है, ये साइड 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो जब मैं तीनों को मिलाऊंगा, जैसे मान लो आपने 3 ब्रिक्स, 3 ईंटों को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो या तो तीनों का लेंथ बढ़ेगा, या फिर ऐसे हाइट बढ़ेगा, या ब्रेथ बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लेंथ को भी ट्रिपल कर दें, ब्रेथ को भी ट्रिपल कर दें, हाइट को भी ट्रिपल कर दें। नो, आपने एक ही चीज को ट्रिपल करना है। तो क्या कहता है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इन रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो है उसमें L हो जाएगा आपका 15
सेंटीमीटर, ब्रेथ वही रहेगा 5 सेंटीमीटर, और हाइट भी द सेम 5 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका कितना बन जाएगा, क्या पूछा इसने आपसे, टोटल सरफेस एरिया। भाई फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं तो फार्मूला सीधा अप्लाई कर दो, 2L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। ये फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। 15 5 जा 75, 25 75, सम करो 175 350 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, और योर आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन ए। अब मैंने सेम पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक क्वेश्चन और दिया, बिल्कुल वो का वही है। इसमें जो साइड्स है वो कितनी है, 15 है, फटाफट कैलकुलेट करो। क्या था 2, क्या बोला था मैंने, 15 है तो क्या होगा कि जो लेंथ है वो 15 प्लस 15 डेट इज 45, और बाकी ब्रेथ 15 रहेगा। 3 क्यूब्स ने इसमें भी ज्वाइन करने के लिए, तो 45 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 15, बस कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। 15 इंटू 45, ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लास्ट क्वेश्चन में सेम लिखा हुआ है। 2 मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 प्लस 7 225, मल्टीप्लाई सेम आएगा 675, ऐड करो 2 मल्टीप्लाई, देखो 600 600 1200 और 200 1400, 75 75 और 25 175, तो कितना बना 1375, 1375, नो 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 1575, 1575, 5 और 5 10 और 5 15, 7 और 2 9, 9 और 7 16 और 1 17, 6 और 6 12 और 2 14 और 1 15, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, और 15 2 जा 30 और 1 3150, ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका वही बात, आपकी कैलकुलेशन में स्पीड चाहिए, स्पीड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। देखो वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फीयर्स रेशियो दिया है। अब फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब इक्वल टू 64/27। बहुत सिंपल है, ये आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा r1/r2 होल क्यूब 4/3 होल क्यूब, क्यूब बाई क्यूब, r1/r2 का वैल्यू कितना हो गया 4/3। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज रिक्वायर्ड, रेशियो सरफेस एरिया का फार्मूला बोलो 4 पाई r स्क्वायर, r को r1, 4 पाई r स्क्वायर r2, 4 पाई से 4 पाई क्या बना r1/r2 होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1/r2, 4/3, और 4/3 का जो होल स्क्वायर होगा डेट इज 16/9, तो 16:9 बी द योर आंसर। और वैसे आप सीधा भी कर सकते हो, एरिया स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है। देखो ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्यूब में है, क्यूब मतलब जैसे 64 27, 4 का क्यूब और 3 का क्यूब। अब 4 का क्यूब है तो एरिया क्या होगा 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो आप सीधा ऑप्शन टिक कर सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। सॉल्यूशन की जो नीड होती है वो सब्जेक्टिव में होती है। ये मैंने सॉल्यूशन सिर्फ इसलिए लिखा है कि आप बात को समझ सको, जिसे थोड़ा सा समझने में दिक्कत है वो इसको देख करके समझ सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।